हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि मंदिर की सफाई हमें किस दिन करनी होती है। मंदिर की सफाई करने की कुछ ज़रूरी बातें जो होती है, जो हमारे ध्यान में नहीं आती है और हम गलती ये कर बैठते हैं। तो मैं मंदिर में अपने लड्डू गोपाल को ऑल टाइम रखती हूँ। जब विशेष पूजा होती है तो मैं उनका अलग सिंहासन लगा के उनका अलग विशेष पूजा करती हूँ। तो और दिनों में, बाकी दिनों में मैं अपने लड्डू गोपाल को मंदिर में ही रखती हूँ। तो ये देखिए, मैं अपने मंदिर की सफाई करूँगी तो ये मैं अपने सारे देवी देवता भगवान की मूर्तियों को मैंने गर्म पोशाकें पहना रखा है। जो अब गर्मियाँ आ गई हैं, क्योंकि हमारा ये फाल्गुन का महीना ख़त्म हो गया है। ये होली से पहले की मेरी सफाई है, जो वीडियो आपको लेट मिलेगी। तो ये मैं अपने मंदिर की सफाई कर रही हूँ। तो सारे जो मेरे पास गर्म, जितनी मूर्तियों के गर्म जो पोशाकें होती है, मैं निकाल के या उनको गर्मियों की पोशाक पहनाऊँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मंदिर की सफाई करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, मंदिर की सफाई के लिए तो जो है 6 नियम होते हैं। बहुत नियम तो बहुत सारे होते हैं, नियम का कोई सीमा नहीं होती है। जितना हम नियम लगाएंगे हमें उतना ही नियम का पालन करना पड़ता है। तो पहले नियम ये है कि देखिए, मंदिर की सफाई हमें एकादशी वाले दिन तो भूल के भी नहीं करनी चाहिए। एक अलग से नियम बनाया गया है कि एकादशी वाले दिन हमें मंदिर की साफ़ सफाई नहीं करनी होती है। और मंदिर की साफ़ सफाई किस दिन करनी होती है वो लास्ट में हम जानेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं पहला नियम कि मंदिर की सफाई हमें एकादशी वाले दिन नहीं करनी होती है। दूसरा है कि हमें अमावस्या वाले दिन अपने मंदिर की साफ़ सफाई नहीं करनी होती है। उसके बाद हमें बृहस्पतिवार को साफ़ सफाई करनी नहीं होती है, क्योंकि बृहस्पतिवार को हम तो घर में पोछा तक नहीं लगाते हैं। मंदिर में आप चाहे तो साफ़ सुथरा कपड़ा से हल्का सा, क्योंकि मंदिर में और किचन में हम बिना पोछा लगाए खाना नहीं बना पाते हैं, मंदिर में पूजा नहीं कर पाते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि बहुत ही सिंपल तरीके से अपने घर में साफ़ सफाई करनी होती है। तो बृहस्पतिवार वाले दिन हमें मंदिर की सफाई बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। देखिए, मैं अपने मंदिर की सफाई कर रही हूँ, जो पूरी सर्दियों में नहीं हो पाती है, क्योंकि सर्दियाँ होती है तो उसमें गिने चुने कुछ ही त्यौहार आते हैं जो हम उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिर जैसे हम नए साल पे मंदिर की सफाई करते हैं, उसके बाद मैं ये होली पे सफाई कर रही हूँ अपने मंदिर की। तो बहुत ही अच्छे से डीप क्लीनिंग मैं कर लूँगी अपने मंदिर की। उसके बाद मंदिर में सबसे पहले जो गंगा जल छिड़कूँगी। गंगा जल छिड़कने के बाद जो पेपर आते हैं रेड कपड़े के, जो ये प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक के ज़रूर आपको डालने चाहिए, क्योंकि हम जो जल वल चढ़ाते हैं थोड़ा सा गिर जाता है तो हमारे मंदिर की जो लकड़ियाँ होती है वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए, हमारा जो ये तीसरा नियम है वो बृहस्पतिवार को हमें मंदिर की सफाई नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हमें शाम यानी रात में, जब हमारा संध्या काल हो जाता है, तो उस समय हमें अपनी मंदिर की सफाई नहीं करनी चाहिए। फिर 5वां नियम आता है कि मंदिर का जो पोछा होता है, जिसमें हम मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं, तो हम हर कलर का कपड़ा, उसमें हर जगह का कपड़ा नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे मंदिर का पोछा आप एक ही रख लीजिए, जब भी आपको मंदिर की साफ़ सफाई करनी हो तो अपने उसी कपड़े से मंदिर की साफ़ सफाई करें। फिर हम आते हैं छठे पे। जो छठा हमारा नियम है, मंदिर की सफाई का घर, जो हम भक्त हैं तो हम अपने मंदिर की सफाई घर के लोगों को ही करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बाहर का आ गया तो उसको साफ़ सफाई करने के लिए हमने जिम्मेदारी दे दी, तो ऐसा नहीं करना होता है। आप कितने भी मुश्किल में हो, आप उस दिन नहीं सफाई कर सकते, किसी अगले दिन सफाई कर ले, पर मंदिर की सफाई आपको अपने हाथों से, अपने घर के सदस्य से ही करानी चाहिए। तो ये हो गया हमारा नियम, क्योंकि नियम बहुत सारे होते हैं। तो देखिए, मैंने अपने मंदिर की अच्छे से साफ़ सफाई करके, जितनी भी मेरे पास मूर्तियां हैं, जितने भी मेरे पास फोटो हैं, सबको मैं अच्छे से कपड़े से पोंछ के अलग अलग चुन्नी लगा के अलग अलग सेट कर दूंगी। तो देखिए, जितने घर में मेरे मंदिर में जितनी फोटोएं हैं उनको सबको मैं सेट कर दी हूँ। अब बारी आती है मूर्तियों की। तो मूर्तियों को हम रोज रोज तो अभिषेक नहीं करा पाते हैं, इसीलिए जब हम मंदिर की सफाई करें तो उन मूर्तियों को हमें ज़रूर अभिषेक कराना चाहिए। कहा जाता है कि मूर्तियों को अभिषेक करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये देखिए, मैं एक बड़ा सा पात्र ले लूँगी जिसमें मेरे मंदिर की सारी जितनी भी मूर्तियाँ हैं
उनको मैं अच्छे से दूध से स्नान कराऊंगी, थोड़ा सा उसमें स्वास्तिक बना लेंगे। और सारी जितनी भी आपके घर में मूर्तियां हों, जैसे देवी देवताएं हैं, आपके घर में शालिग्राम है, तो ये देखिए मेरे घर में मेरी दुर्गा माता है। तो जय माता दी बोल दिए एक बार कमेंट में, फिर हम उनको अच्छे से आज स्नान कराएंगे, अभिषेक कराएंगे, क्योंकि अभी नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि आने वाली है, तो उस पे हम इनकी विशेष पूजा करेंगे। तो देखिए मैं अपने सारे मंदिर के मूर्तियों को मैं ऐसे ही स्नान करानेंगे। और सारी जितनी भी मूर्तियां हैं आपके घर में, उन सबको हम इकट्ठा करके सबको दूध से या गंगा जल से अभिषेक कराएंगे। आप उसमें गंगा जल जरूर मिलाइएगा, क्योंकि गंगा जल हमारे शुद्धता का एक प्रमाण माना जाता है। तो सभी पे हम गंगा जल थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से उनको साफ कर लेंगे। आप चाहें तो चंदन से भी सभी को साफ कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें पीताम्बरी, मूर्तियों को साफ करने के लिए पीताम्बरी यूज नहीं किया जाता है। तो ये सबको हम गोपी चंदन या पीला चंदन से आप स्नान करके अच्छे से घिस के रगड़ के आप उनको चमका सकते हैं। तो देखिए मैं अपने मंदिर में सभी को ऐसे ही स्नान कराएंगे, साफ सुथरे जल से स्नान कराएंगे। ये देखिए मेरे घर में ये, क्योंकि हमें रोज रोज तो अभिषेक नहीं करा पाते हैं, विशेष दिन कोई मंदिर की सफाई हो गई या कोई जयंती आ गया, उस पे हम अपने भगवान जी को अच्छे से विशेष पूजा करते हैं। तो देखिए हम सारी मूर्तियों को अच्छे से साफ करके पोंछ लेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले अपने घर के मंदिर की ऐसे ही साफ सफाई करेंगे, क्योंकि और आपको साफ सफाई करने का बहुत ही बढ़िया दिन होता है हमारा शनिवार। ये जो जल है हमें तुलसी के पौधे में नहीं डालेंगे, क्योंकि ये हम किसी फूल वाले गमले में पौधों में डाल देंगे। तो देखिए हम अपने बातों को गर्मियों की पोशाक धारण कराएंगे, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई है, सर्दियाँ चली गई हैं, तो इसलिए हम अपने मंदिर की साफ सफाई करेंगे। फिर चैत्र नवरात्रि आ रही है, तो उसमें भी हमें मंदिर की सफाई करनी होगी, तो थोड़ा सा हम मंदिर की सफाई कर लेंगे। और मंदिर की सफाई आप शनिवार वाले दिन करेंगे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। शनिवार को मंदिर की सफाई करने का विधान भी होता है, क्योंकि जब आप शनिवार को मंदिर की सफाई करेंगे तो ऐसे ही होगा। और सबसे पहले हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। देखिए सबसे आप राइट जो आपका है हाथ होता है, उस तरफ से हम गणेश जी को विराजमान करते चलेंगे। तो देखिए पहले मैंने गणेश जी को रखा है, फिर मैंने लक्ष्मी माता जी को रखा है, फिर मैंने शिव परिवार, फिर बीच में आपके जो भी इष्ट हो आपके घर के उनको रखेंगे। फिर हम शिवलिंग रखेंगे। शिवलिंग हमें किसी पात्र में रखना होता है, खाली आप तो चाहे तो चंदन का पाउडर रख दें, चावल रख दें, फूल का आसन दे दें शिवलिंग को, क्योंकि शिवलिंग हमें खाली नहीं रखा जाता है। और अपने घर के मंदिर में 1 लोटा जल आप अवश्य रखें, क्योंकि मंदिर में सभी देवी देवताओं के लिए पानी जल रखा जाता है, ताकि उनको जब भी प्यास लगे आप पिला सकते हैं। तो मंदिर में देखिए हमें सुबह शाम की पूजा करनी होती है। तो देखिए साफ़ सफाई करने के बाद मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा भोग लगा दूँ अपने सभी देवी देवताओं को, क्योंकि अभी सब साफ़ सफाई हुई है, तो उनके लिए कुछ भोग अर्पण करेंगे। तो देखिए सबको हम फूल दे देंगे। और मैंने लड्डू गोपाल को भी यहीं मंदिर में विराजमान कर दिया है, क्योंकि जब भी विशेष पूजा होगी तो मैं उनका अलग सिंहासन लगा के उनको अलग सेवा पानी करेंगे। तो देखिए हम सभी देवी देवताओं को अच्छे से मैंने गर्मियों की पोशाक देखिए, मैंने पहले गणेश जी को बिठाया, विराजमान किया, फिर लक्ष्मी, साथ में लक्ष्मी माता को, फिर शिव परिवार, फिर दुर्गा माता, फिर सभी देवी देवताओं को हम रखेंगे। सबसे पहले पूजा हम गणेश जी की करेंगे, क्योंकि अगर गणेश जी की आप आरती नहीं कर सकते हैं तो ओम गणेशाय नमः करके अपने पूजा का शुरुआत कर सकते हैं। और आरती में अगर आप सब चाहें तो सभी देवी देवताओं को आप आरती कर सकते हैं, नहीं तो कोई एक आरती का आप संकल्प लें और एक ही आरती आप सबसे पहले हम श्री गणेशाय नमः का जाप करके और एक कोई से भी आपके जो भी इष्ट हो उनकी आप आरती कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं ओम गणेशाय नमः की आरती कर रही हूँ, गणपति महाराज की आरती। उसके बाद आपके पास अगर टाइम है तो दुर्गा चालीसा कर सकते हैं, आप शिव चालीसा कर सकते हैं, या आप श्री कृष्ण जी की आरती कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो इतना सारी आरतियाँ लें, नहीं तो आप एक भी आरती करके अपने देवी देवताओं के साथ
खुश रह सकते हैं और उनको गलतियों की क्षमा याचना करते हुए उनसे प्रणाम करेंगे। तो आपको देखिए मेरा मंदिर कैसा लगा। उसके बाद हम सबको भोग लगाएंगे, भोग अर्पण करेंगे। तो देखिए हम दीप बत्ती सब करेंगे, उसके बाद हम हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा घर का ये छोटा सा मंदिर? और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं आपको किसी दूसरे वीडियो में। आप सभी को चैत्र नवरात्रि आ रही है, उसके लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।